नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पीसीएस की दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि हम किसकी तैयारी करें, प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की। कुछ लोग कहते हैं एक साथ तैयारी करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई पहले प्री कर लो, फिर मेंस कर लो, फिर इंटरव्यू कर लो, ज्यादा बेटर होगा। क्यों परेशान होना? अरे प्री निकले तो मेंस कर लेना, मेंस निकले तो इंटरव्यू की तैयारी कर लेना। कितना सरल लगता है, कितना सहज लगता है ये सारी चीजें सुनने में। बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है कि कितना आसान है। मेरे भाई ये बिल्कुल गलत अवधारणा है, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी रणनीति सही नहीं है। ऐसे अनेक इन्फ्लुएंसर होंगे, अनेक संस्थाएं, अनेक सीनियर होंगे जो इस तरह के गलत डायरेक्शन दे रहे होंगे। गलत सलाह से मत जाइए, उनसे बचिए। सबसे पहले तो ये चेक करिए कि जो लोग आपको सलाह दे रहे हैं वो पीसीएस फील्ड से हैं कि नहीं है, वो पीएससी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्या उन्होंने कभी एग्जाम दिया है कि नहीं दिया है, या पिछले 8-10 सालों से इसी फील्ड में है कि नहीं है। अरे चलो ये छोड़िए, सबसे पहले आप पिछले 5 साल के पेपर देखिए, प्री के देखिए, मेंस के देखिए, पीवाईक्यू को देखिए, सिलेबस को देखिए, सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आपने बहुत ढंग से पढ़ा तो आपको पता है प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेंस के 1400 नंबर, अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं, 1400 नंबर ऐड होते हैं, जिससे आपकी मेरिट बनती, देन इंटरव्यू के ना मार्क्स ऐड होते हैं। भाई आपने प्री में दिए 6-8 महीने, कुछ लोग तो 1 साल दे देते हैं, क्या फायदा? प्री निकल गया, मेंस के लिए बचे 3 से 4 महीने। अरे भाई जिस क्वालिफाइंग के लिए आपने 6-8 महीने 1 साल दिया, उस मेंस को 4 महीने 3 महीने में कैसे तैयार कर लेंगे आप? अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, अगर आपने पहले से मेंस पढ़ी है तो रिवाइज कर सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ी है, फिर आप क्या करते हैं? चुपचाप खड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, प्रेशर फील करने लगते हैं। कई बार आप केवल कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उनको पढ़ के जाते हैं कि आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। भाई जिससे आपका सिलेक्शन होना है, मेंस पर फोकस करिए, उस 1400 नंबर पर फोकस करिए। कुल मिला के अगर हम देखें तो प्री मेंस इंटरव्यू का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। तो कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। प्री के कई क्वेश्चन ऐसे हैं, वो जब बनेंगे जब आपको मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उदाहरण के लिए, अलाउद्दीन की दक्षिण नीति किस शासक से मिलती है? अगर आपने प्री पढ़ा भी होगा ना अच्छे से, तो ये समस्या आपके पास, आप नहीं बता पाएंगे कि समुद्रगुप्त से हो रही होगी। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण अलाउद्दीन खिलजी ने किया और मोहम्मद बिन तुगलक औरंगजेब से गलती हो गई, अपने साम्राज्य के पतन के कारण बन गए। एग्जाम में आ जाए कि जल क्या है, ऊष्मा का कुचालक कि सुचालक? अगर सुचालक है तो शुद्ध का कि अशुद्ध का, इम्प्योर और प्योर वाटर? क्या लग रहा है आपको? यही लग रहा है ना कि प्योर वाटर का बैड कंडक्टर पर इम्प्योर का गुड कंडक्टर है। इट मींस वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉट? अरे मेरे भाई, वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। पानी ऊष्मा का कुचालक है, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। ये कब क्लियर होगा? जब मेंस के अंदर आप साइंस के बेसिक्स को पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ लीजिए, बिना जलवायु को पढ़े आप भारत की वर्षा के पैटर्न को कैसे कर पाएंगे? प्रश्न आ जाए कि पछुआ पवनों के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, अब कितना प्री पढ़ोगे भाई? नहीं हो पाएगा क्वेश्चन कवर। अगर 4 ऑप्शन में आपका मिसिंग फैक्ट 1 लाइनर इधर से उधर हो गया, कैसे करेंगे? संभव नहीं है। प्रश्न आ जाए कि बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन टाइमलाइन, भारतीय समय मानक रेखा 82.5 डिग्री कहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? छत्तीसगढ़ में करते हैं। और इसके लिए बेसिक चीजों की जरूरत है, माइक्रो स्टडी की जरूरत है। तो इस तरह के अनेक प्रश्न हैं जो कॉन्सेप्ट की डिमांड करते हैं। दूसरा, मेंस में भी ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो प्री के फैक्ट के द्वारा सॉल्व होते हैं। जैसे कल को आ गया हृदयनाथ कुंजरू, अब इसी साल पेपर में आया एमपीपीएससी के। फैक्ट चाहिए आपको कि कौन है, क्या क्या किया उन्होंने, किस किस के मेंबर थे, चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? चलिए एक बड़ा क्वेश्चन आ गया,
राइट डाउन द हिस्ट्री ऑफ जीडीपी इन इंडिया। भारत के में जीडीपी के इतिहास पर एक निबंध लिखिए, चर्चा करिए, विवरण दीजिए। भाई आपको पूरा फैक्चुअल होगा ना, दादा भाई नौरोजी से लेकर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तक कैसे कैसे आया, सब कुछ फैक्चुअल है ना, पूरा फैक्ट्स की डिमांड है यहां पर आपकी। अब आ गया कि भाई राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार के डायमेंशन फ्री चाहिए आपको। कुल मिला के आप इन उदाहरणों से समझ रहे होंगे कि प्री में मेंस की जरूरत है, मेंस में भी प्री की जरूरत है। मतलब कुल मिला के कंप्रेहेंसिव स्टडी की जरूरत है। मतलब हमें एक ऐसी तैयारी करनी है जिसमें दोनों का मिश्रण हो, अन्यथा हमारे लिए बड़ी समस्या है। इस बात को ध्यान रखिए। इसके बिना आपका उद्धार नहीं कि दोनों को कंबाइंड करके पढ़ा जाए कि दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आपको भी होगा अगर मेरी बात समझ रहे हैं ध्यान से, गंभीरता से। हमने एक टॉपिक लिया मैग्नेटिज्म, या लाइट लिया, या हमने लिवर ले लिया, या हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में ले लिया। हम कैसे तय कर लेते हैं भैया ये प्री है मेंस है? हमने हिस्ट्री में अकबर ले लिया, पॉलिटी में मान लेते हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिए। हाउ कैन यू डिसाइड कि प्री है मेंस है? आपको लग नहीं रहा है कि मेंस में भी प्री के फैक्ट्स आ रहे हैं, प्री में भी मेंस के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? भाई ये एक सिस्टम गलत है। एक टॉपिक कितने बार पढ़ोगे कि प्री वाला है मेंस वाला? ऐसा कोई डिवीजन होता नहीं है, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है। कई बार मेंस में लिखे हुए आंसर की एक लाइन उठाकर क्वेश्चन बन जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करिए, निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है। तो एक घटना के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको? संभव ही नहीं है उसे सॉल्व कर पाए। इसलिए एक टॉपिक को पूरी तरह ही पढ़ना पड़ता है। कोई भी विद्वान डिवाइड नहीं कर पाता ये प्री है मेंस है, ये सच्चाई है। इसलिए मैंने बार बार बोला कि बहुत सारे यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर की बाढ़ आ रही है, सजेशंस की बाढ़ आ रही है। कभी चेक करिए कि उन्होंने क्या किया हुआ है। तो आप किसी भी बहकावे में ना आए मेरे भाई। आप खुद तय करें, खुद जांचें, खुद परखें कि आपके लिए क्या बेहतर है। और जितना मैंने समझा है पिछले 10-15 सालों से, वो यही कहता है कि एक बार में कंप्लीट स्टडी की आवश्यकता है। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसके पीछे भी कुछ कारण है। पिछले 2-3 वर्षों में मैंने देखा कि जिन लोगों ने अलग अलग तैयारी की प्री मेंस, उनके साथ बहुत समस्याएं गई हैं, उनका भविष्य खतरे में। वो खुद कहते हैं, कुछ अपवाद इधर उधर हो सकते हैं, पर एक आम तौर पर अगर आप देखें तो बड़ी समस्या है कि बच्चे मुझसे कुछ कहते हैं, सर ऐसा कुछ करिए जिससे बच्चों को आप सही दिशा दे के सब वीडियो बनाइए। क्योंकि ऑफलाइन तो मैं उनसे बच्चों से मिलता रहता हूं, उनको सजेशन देता रहता हूं, पर ये बात आप तक कैसे पहुंचे? मेरे पास इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं था ये बात पहुंचाने के लिए आपको। और अगर आपको मुझसे मिलना है या उत्कर्ष संस्थान में किसी फैकल्टी के साथ मिलना है, ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, आपको जवाब भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर लगेगा कि बहुत शानदार टॉपिक आपने पूछा है तो उस पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा। तैयार रहिएगा आप हमेशा कंप्लीट स्टडी के लिए। ये हमारा जो उत्कर्ष संस्थान है ये पूरे प्री मेंस इंटरव्यू की बात करता है। और केवल उत्कर्ष की बात नहीं करूं, जितने भी श्रेष्ठ संस्थान हैं, जितने भी अच्छे संस्थान हैं, ये बिल्कुल कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं कि हम एक साथ में सारा कुछ पढ़ें, एक बार में सारा टॉपिक कवर करें, उसी से प्री हो, उसी से मेंस हो, और कई बार उसी से इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल कर आ जाए। तो क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, प्री की भी तैयारी फर्स्ट डे। तो वास्तव में हम एक टॉपिक को सब तरह से करते हैं, हर तरह से पढ़ते हैं। अब आ जाए राम वन गगन पथ मध्य प्रदेश से कहां गुजर रहा है। तो अगर आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी नहीं पता है तो आप करंट को भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आ जाए मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हुआ है, तो पैसा एक्ट पॉलिटी नहीं पता होगी तो कैसे बता पाएंगे? उसके प्रॉब्लम, उसके चैलेंजेस कैसे बता पाएंगे? ये मेरी बात समझ में आ रही है? अभी आ रहा है कि मध्य प्रदेश के जो ईस्ट है, पूर्वी भाग, रीवा, सीधी, सैडोला, वर्षा में कमी आ रही है। तो अगर आपने क्लाइमेट चेंज नहीं पढ़ा है और क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इंटरव्यू में जवाब कैसे दोगे भाई? नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तैयारी एक बार में कर। दुनिया का, इस देश का हर बेहतर संस्थान यही कार्य करा, इससे फायदा है।
क्या फायदा है? एक बार में पूरा टॉपिक कंप्लीट। सेकंड फायदा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। जब हम किसी टॉपिक के एमसीक्यूज लगाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाते हैं, मेंस के लेकर उसका हम लेखन का कार्य करते हैं, तो बड़ा माइक्रो एनालिसिस होता है। साथ ही साथ एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होता है, राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जांचने वाला, और एक परीक्षा देने वाला, इन दोनों के बीच के जो कम्युनिकेटर है, जो जोड़ने वाला है, वो आपकी बुकलेट है, कॉपी है। वो आपके ब्रेन को नहीं देख रहा कि भैया को सब याद है, छात्र को सब याद है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वास्तव में वो आपकी कॉपी से तय कर रहा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। जो उसमें लिखा है वो महत्वपूर्ण। लिखा कैसे हो? जो प्रश्न की डिमांड हो। लिखा कैसे हो? सीक्वेंस में हो, बड़ा अच्छा सुंदर प्रेजेंटेशन दिख रहा हो, फ्लो होना चाहिए उस आंसर में। इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपको कि मेंस के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि आपका एक डेवलप, इसलिए आपकी कॉपी, ये सारी चीजें, एक टॉपिक डिस्कशन आपको सारी चीजों से कनेक्ट करता है। क्योंकि आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो किसी आंसर में आपने जो बात कही है, जो फैक्ट बात कही है, उसका एविडेंस कैसे दोगे? डेटा से दोगे ना। बिना आंकड़े कैसे दोगे? आंकड़े कहां से आएंगे? प्री से। आंसर राइटिंग कहां से आएगी? मेंस से। और उससे जुड़कर आएंगे इंटरव्यू। एक तो ये डेवलपमेंट होता है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग का विकास होता है, जिससे आप प्री और मेंस दोनों में आपका फायदा होता है। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना आप सीखते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी, सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ज्योग्राफी, इसके बिना आप कैसे अच्छे से आप अपने विचारों को, कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी करना आपके लिए। क्योंकि इससे बड़ा लाभ होने वाला है, जो मैंने आपको बताया कि एक टॉपिक एक बार में कंप्लीट, लॉजिकल रीजनिंग का विकास होगा, अंतर विषयक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी आपके अंदर होगी, माइक्रो एनालिसिस होगा आपके अंदर, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होगी, और सबसे बड़ी बात, जिस सपने को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो सपना भी शीघ्र आपका। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं और आप वाकई चाहते हैं कि आपका मेहनत, आपका परिश्रम, आपका समय, क्योंकि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समय है, अगर आपका समय सही जगह लग जाए, सही जगह यूटिलाइज हो जाए, तो सिलेक्शन के भी मिलेगा आपको, और खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आवश्यकता हो तो आइए उत्कर्ष, और हम और मिल बैठकर तय करेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। जय हिंद।